ये कॉर्न होता क्या है? त्वचा में जो हमारी स्किन है पैरों की, उसमें मोटी बेर के समान गांठें पड़ जाती हैं। उन गांठों को फुट कॉर्न, पैर का कॉर्न बोला जाता है। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं और अगर इसका इलाज न करवाया जाए तो ये गांठें आकार में बड़ी होती रहती हैं और जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। स्पोर्ट शूज या स्पोर्ट जैसे गद्दे वाले और चौड़े पंजे वाले शूज होने चाहिए, वरना कॉर्न की बीमारी से जूझने के लिए तैयार रहिए। लकड़ी का कोई छोटा टुकड़ा या कांटा आदि लगने पे ये सब अगर आप बचाव रखोगे तो कॉर्न होगा ही नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉर्न की। तो ये बताइए कि ये कॉर्न होता क्यों है, या ये कॉर्न होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी वंदना जी, ये पैरों के जो हमारे तलवे हैं, जो निचला हिस्सा है पैरों का, ज़्यादा चलने या रगड़ खाने या दबाव पड़ने पर त्वचा में जो हमारी स्किन है पैरों की, उसमें मोटी बेर के समान गांठें पड़ जाती हैं। उन गांठों को फुट कॉर्न, पैर का कॉर्न बोला जाता है। और ये गांठें, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं और अगर इसका इलाज न करवाया जाए तो ये गांठें आकार में बड़ी होती रहती हैं और जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है तो इंसान बहुत तकलीफ़ महसूस करता है। तो इसको वैसे हिंदी में गोखरू भी बोल देते हैं कई बार। तो आयुर्वेद में गोखरू रक्त दोष माना जाता है और लिवर के कारण इसमें तलवों में कठिन और कील युक्त, हाँ इसमें कील भी होती है बीच में ना, तो इसको बेर के समान सिस्ट बन जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो वैसे तो हर किसी को हो सकता है, क्योंकि ये आयुर्वेद के अनुसार जो देखिए रक्त दोष है और लिवर का माल फंक्शन की वजह से। लेकिन जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है वो ये मानती है कि पैरों को रगड़ खाए, अगर आपने इल फिटिंग शूज़ पहने हैं और खूब चल दिया, आप आगे से चोंच वाले शूज़ आपने पहने हैं, ऐसे टाइट शूज़, अगर आगे से पंजा आपका इतना बड़ा है, शू आपका इतना बड़ा है, तो वो क्या होगा, वो पैर मुड़ जाएगा, गांठ और नीचे अपने आप गांठ बनेगी और उस पर आपने चल दिया काफ़ी देर। तो अगर आपने पैरों पे चोंच वाले शूज़ पहने हैं तो कोशिश करिए, बहुत अगर शौक है तो सिर्फ पार्टी के टाइम पहनिए, ताकि आप घर से बैठ के कार में गए और जहाँ चलना न पड़े। अगर पैदल चलना है तो स्पोर्ट शूज़ या स्पोर्ट जैसे गद्दे वाले और चौड़े पंजे वाले शूज़ होने चाहिए, वरना कॉर्न की बीमारी से जूझने के लिए तैयार रहिए। क्या कॉर्न होने पर फीवर होता है? नहीं वंदना जी, कॉर्न पे फीवर नहीं होता, क्योंकि ये हमारे इन्फेक्शन नहीं करता। ये ऊपर की स्किन में होता है तो इसमें पेन नहीं होती। लेकिन यदि आप इलाज कराएंगे नहीं, देखिए जब हो जाए तो इसके ऊपर के हिस्से में डेड स्किन हो जाती है, उसमें ब्लड का बहाव नहीं होता। तो उसको कोई भी, आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगे, वो भी छोटा सा ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड आता है, वो लेके काट देंगे उसमें, क्योंकि उसमें ब्लड है ही नहीं तो पेन नहीं करेगा। तो ऊपर के हिस्से को कटवा लेना चाहिए, साफ करा लेना चाहिए। लेकिन जो रूट है उसकी आयुर्वेद और होम्योपैथिक में बड़ी शानदार दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ आप लें। अगर आपका लिवर, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद का जो कहना है, तो आपके खून की सफाई चाहिए उसमें और लिवर की सफाई चाहिए, ये डिटॉक्सीफाई कर लें और अपने शूज़ को ठीक करें। सबसे पहले उसका दोनों कारण, हम देखिए, हम दोनों कारणों को अपने अंदर भी ठीक कर लें और बाहर भी ठीक कर लें। जब भी हमने पैदल चलना है तो शूज़ हमारे खुले होने चाहिए, जो पंजे चौड़े वाले और गद्देदार होने चाहिए। तो अगर ऐसे शूज़ लेके चलेंगे तो कभी होगा नहीं। या फिर, और कॉर्न की केमिकल उपचार भी होता है, कई तरह के एसिड आते हैं जो लगा सकते हैं उसको, या फिर उसको कॉटरी करके बर्न भी किया जाता है, या फिर सर्जरी की जाती है। ये 3 तरह के इलाज तो मैंने बता दिए आपको, सर्जरी वाले। लेकिन जो हमारा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक के अकॉर्डिंगली, इसमें जितने कारण होते हैं, जैसे कोई लकड़ी का छोटा टुकड़ा या कांटा आदि लग गया तो भी कॉर्न हो सकता है। ऊंची एड़ी के जूते पहन लिए तो एड़ियों के हिस्से में दबाव आ जाता है तो भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा किसी का वजन ज़्यादा है
100 से ऊपर है वजन और शूज़ टाइट पहन लिए तो भी हो सकता है। कई बार बिना जुराबों के जूते और सैंडल पहनना, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाती है, नीचे पैर में गद्देदार तला ना हो, तले फटे हैं लोग परवाह नहीं करते। जूते, देखिए, इंसान जूते फटे ना पहने। जूते आपके पैरों को, पूरे शरीर को रख रहे हैं, तो जूतों पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे जूते पहनने चाहिए, गद्देदार जूते पहनने चाहिए। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इस पे ध्यान देना चाहिए हमें। ये नहीं चलना चाहिए भी चलने दो कोई बात नहीं। हम भारतीय लोग ना, जो मध्य इनकम, लो इनकम ग्रुप वाले हैं, वो पैसे खर्चते जरा डर लगता है, खुद पे पैसे नहीं खर्चते। तो भाई अपने लिए जो ज़रूरी है, वो ज़रूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी ही पड़ेगी। और अगर आप नंगे पैर काफ़ी नियमित रूप से चलते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉर्न हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें बचना चाहिए। और एक बात और, वृद्धावस्था में ये जो गोखरू या कॉर्न जो भी है, इसकी जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फैटी टिश्यू कम हो जाते हैं बुढ़ापे में। फैट टिश्यू कम हो जाता है ना, वेस्ट हो जाते हैं, मसल्स कम हो जाते हैं बुढ़ापे में। तो जब फैट टिश्यू कम हो जाएंगे तो कॉर्न होने का जोखिम बढ़ जाएगा। ये सारी बातें हैं। तो इसमें कई बार एक ऐसे जूते भी बनते हैं, अगर आपको बिल्कुल रूटीन में कॉर्न बनता है तो स्पेशल शूज़ भी बन जाते हैं, ताकि पैरों पे दबाव ना पड़े। या कईयों का फ्लैट फुट होता है, तो फ्लैट फुट में एक आर्क होती है, सिलिकॉन की बनी आर्क हम देते हैं, वो शूज़ के बीच में आर्क का पतावा डाल लें आप, तो भी आप कॉर्न से बच सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं। लेकिन खराब फिटिंग के जूते पहनने से बचना, नियमित रूप से नंगे पांव चलने से बचना, ऊंची एड़ियों वाले जूते पहनने से बचना, बिना जराबों के जूते या सैंडल पहनना, खेत या गार्डन में बिना जूते पहने काम करना, और बाहरी सामान जैसे लकड़ी का कोई छोटा टुकड़ा या कांटा आदि लगने पे उनसे बचाव करना। ये सब अगर आप बचाव रखोगे तो कॉर्न होगा ही नहीं। जब किसी को कॉर्न हो जाए तो क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए या क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं? जी देखिए, ऐसा है, जब कॉर्न हो जाता है तो उसकी गांठ बहुत तेज दर्द करती है, तो ग्रंथ के चारों ओर उठा होता है। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो उसको ना आप उसको सफाई करा लें। आप किसी भी अपने घर के पास फैमिली फिजिशियन के पास जाएं और ब्लेड से उसको छिलवा लें सारा, ताकि आपको ज़्यादा पेन, आपका डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए, डेड टिश्यू निकल जाए। और फिर साथ में देखिए, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में इसकी दवाई आती है एंटीमोनियम क्रूडम 30, पिक्रिक एसिड 30 और थूजा मदर टिंचर। ये 3 दवाइयाँ बड़ी गोल्ड स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हैं जो चलती हैं। आयुर्वेद में हम लिवर और ब्लड के प्योरीफायर देते हैं। और साथ साथ इसमें देखिए, घरेलू उपाय हमें बिल्कुल, एक तो सबसे पहले शूज़ उचित साइज, ना ज़्यादा बड़ा ना टाइट, और आगे से चौड़े पंजे वाला और गद्दे वाला शूज़। अगर गद्दा कम लगता है तो गद्दे वाला तलवा एक और डलवा लें उसमें, तो खूब अच्छे कंफर्टेबल शूज़ हों, और अंगुलियां के नाखून काट के रखें, साफ रखें। तो और एक बात और, हम पहले भी पैर को साफ करते थे, प्यूमिक फुट ये आता था स्टोन, तो उसको झावा जिसको बोलते हैं, मिट्टी का बना हुआ, उससे रोज रगड़ रगड़ के हम अगर पैर साफ करेंगे तो वैसे कॉर्न कभी नहीं होगा। ये एक हाइजीन बना लीजिए, जब भी आपने बाथरूम में नहाना है, रोज सुबह पैर साफ भी रहेंगे हमारे, और हम पैरों को या प्यूमिक स्टोन से या झावे से बिल्कुल रगड़ रगड़ के रोजाना साफ करें। और इवन हमारे पैर की जो एड़ियां हैं वो भी फट जाती हैं, बहुत कॉमन है ये, महिलाओं में खासकर देखा जाता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। ये दोनों अगर हम चीज़ें कर लेंगे तो बिल्कुल बचे रहेंगे। बाकी इसके साथ साथ अरंडी का तेल है, वो बहुत, कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल अगर आप उसको लगाएंगे, धीरे धीरे दिन में 2-3 बार लगाएं, तो कैस्टर ऑयल, इससे कॉर्न काफ़ी मुलायम हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप चला जाता है। तो ये बहुत बढ़िया अरंडी का तेल बिल्कुल। और झामा तो आपको बता ही दिया हमने, प्यूमिक स्टोन, उसको एक तो कॉर्न को स्मूथ भी कर देता है और धीरे धीरे उसको चला जाता है। एक एप्पल साइडर विनेगर, ये बहुत बढ़िया काम करता है। गर्म पानी में अपने पैरों में जहाँ कॉर्न्स हैं उस हिस्सों को पानी में डुबो कर रखें 5 से 7 मिनट, और फिर पैर को अच्छी तरह सुखाकर सेब का सिरका 1 चम्मच ले लें, जिसको एप्पल साइडर विनेगर भी बोलते हैं, और रुई से उसको कॉर्न वाली जगह पर खूब अच्छे से लगा दें। जब सिरका सूख जाए तो रुई हटा लें, और उसके बाद टी ट्री ऑयल
कि 1 से 2 बूंद कॉर्न के ऊपर लगाकर पूरा दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो सेब का जो सिरका, एप्पल साइडर विनेगर है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से वो कॉर्न के उस टिश्यू को जला देता है और थोड़े दिनों में जगह मुलायम हो जाती है और धीरे धीरे कॉर्न खत्म हो जाता है। इसी तरह सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, इसकी मदद से भी एक टब या बाल्टी में गर्म पानी भर लें, फिर सेंधा नमक मिलाकर जिस जिस जगह पे कॉर्न है उस जगह को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो के रखें। तो सेंधा नमक भी एंटीबैक्टीरियल है और फुट कॉर्न को ठीक करने में काफ़ी मदद देता है। इसी तरह हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, बेकिंग मतलब खाने वाला मीठा सोडा जो होता है, उसका उपचार कर सकते हैं। 1 पैकेट बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में मिलाकर 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें और फिर उस पेस्ट को कॉर्न की जगह लगा के रात भर ऐसे ही छोड़ दें और सुबह, ये अगर हर हफ्ते एक बार कर लेंगे तो 3, 4, 5 हफ्ते में आपका कॉर्न हट जाएगा। इसी तरह लहसुन को लगा सकते हैं। लहसुन को लगाकर देखिए, लहसुन की कली एक ले लें, छीन लें, 2 हिस्सों में काट लें, फिर आधे कटे लहसुन को कॉर्न की जगह तक 10 मिनट तक घिसें खूब अच्छे से, और जितना वो बच जाए उसको सूती कपड़े में लगाकर वहीं बांध दीजिए, उसके ऊपर, कॉर्न के ऊपर बांध के पट्टी पे, और सुबह गुनगुने पानी से पैर साफ कर लीजिए। अगर 1 हफ्ता लगातार आप करेंगे तो आपका कॉर्न ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह हल्दी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, हल्दी तो हर जगह इस्तेमाल होती है, तो 1 चम्मच हल्दी और 1 या 2 चम्मच शहद मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब उस पेस्ट को लगाकर कॉर्न पे लगा दीजिए और उसको सूखने दें। जब सूख जाए अच्छे से तो थोड़ी देर रख के फिर गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉर्न बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, चलने ही नहीं दे रहा, तो आप इसकी सर्जरी भी करवा सकते हैं, या क्वाटरी इसको बोलते हैं, जला देते हैं वो, या एसिड लगा के उसको बर्न कर देते हैं। इनमें से कोई आप इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। क्या कॉर्न एक से दूसरे को हो सकता है? कॉर्न कंटेजियस नहीं होता, ये इंडिविजुअल बीमारी है। आपके या तो आपके अंदर लिवर में और स्किन में मैल फंक्शन है तब, या फिर इल फिटिंग शूज, दैट्स द ओनली रीजन। क्या ये पैतृक या आनुवंशिक बीमारी है? जी नहीं वंदना जी, अभी तक कोई हमारी ऐसी नोटिस में नहीं आया कि ये पुष्ट दर पुष्ट चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके 2 ही कारण मेजर गिने जाते हैं, वही है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।